तो बच्चों एक्सरसाइज 5.3 का सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन के कुछ पार्ट आज हम करेंगे। फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। तो नीचे दिए गए कुछ सम है यानी कुछ वैल्यू है, उनको अपना सम निकालना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसकी हम बात करते हैं। यहाँ पर 7 प्लस 10.5 प्लस 14 और प्लस 84। तो यहाँ पर हेयर ए की वैल्यू है वो कितनी है 7, डी की जो वैल्यू है वो कितनी हुई 10 दूनी 20 और 21/2 में से माइनस क्या कर देना आपने 7। तो यहाँ से बच्चों आपका एलसीएम हुआ 2, तो 21 से कम 21, 7 दूनी 14। तो यानी आपके पास जो वैल्यू आई वो कितनी है 7/2। और यहाँ पर आपके पास ए एन है, वो ए एन की वैल्यू कितनी है 84। देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों के अंदर आपके पास एन नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपने एन को फाइंड करना है और एन को फाइंड करने के बाद आपने एस एन का फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पर ए एन है वो लास्ट टर्म है जो यहाँ पर हमें मिलेगी। तो अब ए एन का फार्मूला यहाँ पर हम लगाएंगे। तो ए एन की जो बात है वो कितनी है 84। तो ए एन की फार्मूले में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 84 है। तो अब ए की वैल्यू कितनी है 7, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 7/2 84। तो यहाँ से क्या होगा एन माइनस 1 इंटू में 7/2। तो 84 में से 7 है वो किसको क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ से एन माइनस 1 7 को इस साइड ले आओ राइट साइड, यानी 84 माइनस 7 कितने हुए 77। एन माइनस के यानी ये केस में था क्रॉस में था, तो राइट साइड में जाने के बाद ये किस में हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो यहाँ से कितना हुआ 11 से 77। तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 22। तो एन की वैल्यू कितनी आएगी 22 और 1 23। तो यहाँ से आपके पास जो इसकी वैल्यू है वो कितनी है 23। अब हमने 23 टर्मों का सम निकालना है। तो नाउ एस 23। तो 23/2 2a की वैल्यू यहाँ से कितनी है 7, एन कितना 23 माइनस 1 इंटू में डी कितना है 7/2। तो यहाँ से कितना हुआ 23/2 7 दूनी 14। अब 23 माइनस 1 कितने हुए 22 गुणा में 7/2। तो यहाँ से क्या हुआ 11। तो 23/2 और 14 11 से 77। तो ये यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आई वो 23 गुणा में 91/2। अब यहाँ से आप गुणा कर सकते हो इसको 23 1 23 23 ने में। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको गुणा कर सकते हो अच्छी तरीके से। 3 9 30 27, उसके बाद है 2 2 में 18। तो यहाँ से 3 9 तो कितना हुआ 20 93/2। तो बच्चों इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं 1046 1/2। यानी अब इसको आप इसके साथ गुणा करोगे और 1 जोड़ोगे तो आपको यही मिलेगा। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना था। यानी सबसे पहले आपने एन फाइंड करना है, एन फाइंड करने के बाद एस एन का फार्मूला लगा देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका सेकंड पार्ट आप खुद करोगे, मैं इसका थर्ड पार्ट है उसको करवा देता हूँ आपको। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू है वो कितनी है -5 -8 -11 डैश 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 -230। तो ए की वैल्यू है -5, डी की जो वैल्यू है -8 प्लस 5 तो -3 है। ए एन कितना -230 है। ठीक है, तो ए एन है वो -230 है। अब ए एन का जो फार्मूला है वो यहाँ पर अप्लाई करो। ए यानी 5 एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है -3 तो -230। एन -1 हुआ क्रॉस -3। अब भाई 5 को आप इस साइड लेके आओगे तो ये वैल्यू किसकी होगी प्लस की। तो यहाँ से कितना बच गया -225। ठीक है, तो यहाँ से 225 बचेंगे।
अब n-1, अब ये क्या था -3 इसके साथ मल्टीपल में था तो इस साइड आके एक इसमें हो जाएगा डिवाइड में। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 21, 1 बच गया, 3 पंजे 15। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी है 76 यानी 75 और एक ही साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 76। अब आप क्या करोगे Sn का फार्मूला लगाओगे। S कितना है 76 है तो 76/2 2a की वैल्यू कितनी है -5 n 76 -1 इंटू d कितना है -3। ठीक है। अब यहाँ से 38 माइनस के 10 और 76 माइनस है कितना 75 -3 तो यहाँ से 38 हुआ और -10, 3 पंजे 15, 3 से 21 और 1 22 यानी ये कितना हुआ 225। ये भी माइनस का और ये भी माइनस का तो माइनस के 235, 38 गुणा में माइनस के 235। तो आप इसकी गुणा करोगे तो बच्चों आपके पास है वो आंसर आ जाएगा। तो आप इसकी गुणा कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम करते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू दे रखी है 5, d की वैल्यू है 3, an की वैल्यू कितनी है 50। तो आपके पास देखो बच्चों, आपने इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया था, सेकंड के फर्स्ट पार्ट के अंदर a की वैल्यू थी, d की वैल्यू थी और an की वैल्यू थी। तो आपने सबसे पहले क्या फाइंड किया था n और उसके बाद क्या फाइंड किया था Sn। तो इसका मतलब ये आपका जो क्वेश्चन है वो सेम है जो क्वेश्चन अब हमने किया है। तो इसको भी आपने खुद ही करना है। यदि फिर भी आपसे नहीं हुआ तो आप हमसे पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, हम इसको दोबारा से करवा देंगे। इसके सेकंड पार्ट को हम देखते हैं। तो सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, गिवन a = 7 और यहाँ पर a 13 है, वो कितना है 35। तो a 13 है वो कितना है 35 है, a है 7 है, फाइंड d और s 13। तो यहाँ से बच्चों a 13 का मतलब हुआ a + 20 d = 35। तो a का मान कितना हुआ ये 35, तो 12 d, तो 35 माइनस कितने हुए 7, तो कितने बच गए 28। तो d की वैल्यू है 28/12। तो यहाँ से क्या करोगे आप 4 से 28, 4 से 12 यानी d की वैल्यू आई वो आपकी कितनी है 7/3। तो d की वैल्यू है वो तो हमें मिल गई। अब हमने क्या निकालना है S13। तो S13 का फार्मूला लगाओ, 13/2 2a 7, n कितना है 13 - 1, d कितना है 7/3। तो 13/2 7 दूनी 14। अब ये कितने हुए 12, 7/3 तो 3 चौके 12 हुए और 7 चौके 28। तो यहाँ से कितना 13/2, 14 और गुणा जमा में कितने हुए 28। ठीक है। तो ये अब यहाँ से आप इसका जोड़ कर सकते हो। 14 और 28 कितने हुए यहाँ पर 42। अब 21 दूनी 42, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27। तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है। तो आपने इस तरीके से इसको करना है। जो सेकंड पार्ट थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको कि आपने वो सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है जो हमने सेकंड के फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में और थर्ड पार्ट में अप्लाई किया। a d a n, यहाँ भी a था, d था, a n था। तो सेम प्रोसीजर आप यहाँ से अप्लाई करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद Sn की वैल्यू आ जाएगी जब आप n की वैल्यू यहाँ पर रखोगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।